हाय फ्रेंड्स, आज मैं योग फ्रॉक बनाना बताऊंगी 2 से 2.5 साल के बेबी के लिए। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है 4 लेयर। ये दोनों साइड का कपड़ा है, फ्रंट और बैक। और लंबाई मैंने इसकी 13 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच ली है। सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे यहाँ से 6 इंच पर, और 6 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी 6 इंच पर निशान लगा देंगे आर्मोल का। तो इसमें 1 इंच मैंने फोल्ड के लिए लिया है और 5 इंच आर्मोल का लिया है, और इसमें मैंने गोलाई का शेप दिया है। यहाँ से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। 7 इंच पर निशान लगा देंगे चौड़ाई का, और इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा लेंगे इसको। और फिर यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे 1 इंच का। अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने इसकी कर ली है। अब हमें कटिंग करना है स्लीव की। ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, ये भी मैंने 4 लेयर में लिया है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से नीचे ही रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये जो किनारी है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने सेम कटिंग को दोहरा लिया है, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी, बस सेम दोहरा लेना है। कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारा फ्रंट बैक है। तो इन दोनों को पहले हम खोल लेंगे और फिर दोनों से एक एक पीस को हम हटा देंगे। अब सिलाई करने की बारी है, तो सिलाई के लिए हम एक स्लीव को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी वाली स्लीव को लेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, दोनों में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों की सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों पार्ट को हम इस तरीके से फैला लेंगे। ये हमारी स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है एक साइड। अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है। तो दूसरा पार्ट मैंने रख लिया है। अब सेम सामने वाला जो पार्ट है ना, उसी पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पार्ट को इसके सामने वाले पर रखेंगे और दोनों को हम सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों में मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है, मतलब दोनों आर्मोल में ज्वाइंट हो चुका है। ये हमारी स्लीव्स है, दोनों साइड का ज्वाइंट है। अब इसको इस तरीके से हम रखेंगे। अब ये हमारी जो स्लीव्स है, इसके किनारे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर बाद में हमें इलास्टिक डालनी होती है। अक्सर लोग इलास्टिक को बाद में डालते हैं, लेकिन ये सब काम मैं साथ साथ करती रहती हूँ, जिससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। इलास्टिक की लंबाई मैंने 10 इंच ली है, लेकिन बाद में इलास्टिक को मैंने 2-2 इंच कट कर दिया था, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ ज्यादा हो गई थी। तो 8 इंच की इलास्टिक ले, परफेक्ट नाप होगा। यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके उसके अंदर इलास्टिक डाल दिया और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसको इसके अंदर इस तरीके से हमें सिलाई करना होगा। अब दूसरी साइड भी पिन लगा करके हमने इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो ये हमारी एक साइड की इलास्टिक सेट हो चुकी है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम इलास्टिक को लगा लेंगे। दोनों साइड की इलास्टिक हमने लगा करके रेडी कर ली है। अब इसकी सिलाई करनी है, तो सिलाई देखिए हमने कर ली है दोनों साइड की। अब हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे और गले की सिलाई करेंगे। तो गले में भी हमें इलास्टिक के साथ सिलाई करनी होगी। तो चाहे तो इस तरीके से आप फोल्ड करके सिलाई कर लें, बाद में इलास्टिक लगाएं, पर मैं साथ साथ लगाऊंगी इलास्टिक को भी। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच। इन दोनों को पहले इस तरीके से सिलाई लगा करके गोल पीस बना लेनी है। फिर इसके अंदर हम इसको इस तरीके से डालते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने गले की भी सिलाई कर ली है, आस्तीन की भी सिलाई कर ली है, ऊपर की पूरी हमने सिलाई कर ली है। अब नीचे का घेर हमें सिलाई करना है, तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 27 इंच ली है और लंबाई इसकी 5.5 इंच। तो इसके दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और फिर हम इस कपड़े को लेंगे और इसके यहाँ पर हम इस फ्रिल को रखेंगे और इस तरीके से चुनट डालते हुए सिलाई कर लेंगे। फिर इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे। इसके टॉप पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब साइड से सिलाई लगा करके हमें बंद कर लेना है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब जितनी भी चौड़ाई आपको देनी हो उस हिसाब से आप फिटिंग लगा करके सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है।
अब इसको सीधी साइड पलट देंगे और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रॉक को बना करके रेडी कर लिया है। 2 से 2.5 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा योक फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। कटिंग फिटिंग सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।